पाकिस्तान नेवी में सब इंस्पेक्टर की सीट्स आई हैं, पाकिस्तान नेवीज में सिविलियंस की बहुत ज़्यादा सीट आई हैं, वो सारी की सारी उनके ऊपर वीडियो बना दें। खसूसन सब इंस्पेक्टर हम पाकिस्तान नेवी में किस तरह से बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस नेवी के अंदर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूँ, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। इदारों के साथ एफिलिएट रह के पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है, अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, किसी दीगर सरगर्मी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना। बेटा याद रखिएगा, आप इस कौम का मुस्तकबिल हो, फ्यूचर हो, नेशन हो, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करना है और किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होगी जी, FA, FSC, ICS, इक्विवेलेंट, DAE, वटएवर जो भी आपने किया हुआ है, FA, FSC इंटरमीडिएट लेवल आपका हो, यानी 12 साल तालीम हो, HEC अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए। पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन उस इदारे को ओन करता हो, मानता हो जहां से आपने डिग्री हासिल की है, HEC अप्रूव्ड। 18 से 30 साल आपकी एज होगी, एज रिलैक्सेशन आपको मजीद कोई रियायत हासिल नहीं है। 6x6 आपकी नजर होगी विद और विदाउट ग्लासेज। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा मेल का और फीमेल का कद 5 फीट 2 इंच होगा। चेस्ट आपकी 33-34 इंच होगी, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। 6x6 आपकी नजर होगी विद और विदाउट ग्लासेज। BPS आपका 14 होगा। 14वें स्केल में आपकी अप्रोक्सीमेटली तनख्वाह जो है वो 50K से स्टार्ट होगी। दीगर अलाउंसेस आपको हासिल होंगे। मेडिकल आपका होगा, मेडिकल आपकी फैमिली का फ्री होगा। तमाम किरायों में 50% आपको रियायत हासिल होगी और उसके साथ साथ आपको रिहाइश अलाउंस, खाना वगैरह डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। पाकिस्तान नेवी में सब इंस्पेक्टर के तौर पे आप भर्ती हो जाओगे। तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जी। इसमें पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, अकलियतें भी अप्लाई करेंगी और तमाम लोग अप्लाई करोगे। अब जरा गौर से सुन लीजिए आपके मराहिल क्या होंगे। www.joinparknavy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। आप लोगों का दौड़ होगी जी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 10 मिनट में और गर्ल्स यही दौड़ लगाएंगी 12 मिनट में। आप लोगों के सिटअप, पुशअप और चिनअप्स होंगे। 2 मिनट में आप 20 पुशअप लगाओगे, 2 मिनट में आप 20 सिटअप लगाओगे और 2 मिनट में ही आप 3 से 4 चिनअप या पुल अप लगाओगे। आपको देख लीजिएगा आप फिजिकली फिट हो, कोई मसला तो नहीं, बाजू का एंगल दुरुस्त है, आपकी नी नॉकिंग तो नहीं, फ्लैट फीट तो नहीं, ये सारी चीजें देख ली जाएंगी। सबसे पहले आपका मरहला होगा आपका रिटन का। रिटन में आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक्स के टेस्ट होंगे। वो टेस्ट आपने पास कर लिए, देन आप लोगों को बुलवा लिया जाएगा फॉर इनिशियल मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल मेडिकल आपका क्लियर हो गया, इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया। इनिशियल मेडिकल में जी आपकी चेस्ट मेजर होगी, आपका कद मेजर होगा, हाइट, उसके बाद आपकी नजर चेक कर ली जाएगी, पाइल्स चेक कर ली जाएगी, आपके बवासी तो नहीं है, आपके बाजू के एंगल दुरुस्त हैं, आपकी नी नॉकिंग तो नहीं है, आपके फ्लैट फीट तो नहीं है। इब्तदाई तौर पे ये सारी चीजें चेक कर ली जाएंगी। उसके बाद फिर आप आ जाओगे अगले मरहले में। अगले मरहले में आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इसको आप कह लें। वो सारे के सारे टेस्ट किस तरह से आपने पास करने हैं, मेरी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पे, वो जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मालूमात मिल जाएगी। तैयारी आपने रिटर्न की किस तरह से करनी है, कहां से करनी है, ये सारी चीजें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है। वो नोट्स ले, उनसे फायदा उठा लें। आपको एक एक चीज बताई हुई है, मामूली फी के साथ नोट्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो बेटा, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, फिर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जरूर जवाब देता हूं। इसी तरह से यूट्यूब शॉर्ट्स जो होती हैं, शॉर्ट वीडियो 15 से 20 सेकंड की, उनमें भी आपके सवालों के जवाब जरूर दे देता हूं, वो भी जरा देख लीजिए। चैनल पे आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करो बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो, मालूमात आपकी मिस ना हो। उसके बाद जी आपका हो जाएगा फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू में होने के बाद आपकी सिलेक्शन के लिए GHQ में आपके चले जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, वहां से फाइनल अप्रूवल होगी, आप वापस आ गए, वहां पे आपका फाइनल मेडिकल होगा जिसमें आपकी तमाम बॉडी को एग्जामिन कर लिया जाएगा। आपको कोविड, HIV और कोई हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह से आप एलिजिबल हो जाओगे। मेडिकल आपका क्लियर हो गया, आप डिपार्टमेंट में आ गए। अब आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग होगी पूरे पाकिस्तान में, कहीं भी जहां पे पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस है वहां पे आप सब इंस्पेक्टर पुलिस के तौर पे ज्वाइन कर लोगे पाकिस्तान नेवी को। सवालात अपने सुन लीजिए जी। क्या सर तमाम एग्जाम्स कंप्यूटर पर होंगे? बिल्कुल जी, आपके तमाम एग्जाम जो है वो कंप्यूटर पर होंगे।
पाकिस्तान नेवी के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स में जाके आप इंफॉर्मेशन मालूमात ले सकते हो। आपके हर शहर में ये सेंटर्स होते हैं, वहां से हर किस्म की इंफॉर्मेशन मालूमात आपको मिल जाती है। इम्तिहान में सर क्या क्या आएगा और किस किस तरह से होगा? इम्तिहान हमने हार्ड कॉपीज पे देना होगा या कंप्यूटर पे होगा? मैंने डिटेल से बता दिया जी हर चीज आपको, कौन कौन से आपके इम्तिहान होंगे और कहां कहां होंगे, कंप्यूटर पर ही होंगे, तमाम चीजें आपको डिटेल से बता दी। मेरी सर उम्र थोड़ी ज्यादा है तो चल जाएगी? नहीं जी, एक माह भी ज्यादा हो उम्र नहीं चलेगी। आपकी उम्र अकॉर्डिंग टू रूल्स जिस तरह से एड में डिफाइन किया गया है 18 से 30 साल होगी। इसमें ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन शामिल है। 30 साल का मतलब यही है कि तमाम लोगों को 5 साल एज में रियायत हासिल हो चुकी है, तमाम को दी जा चुकी है। नजर मेरी सर थोड़ी कमजोर है तो क्या चल जाएगी? बिल्कुल जी, आप विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से एलिजिबल हो। नजर आपकी थोड़ी वीक हो तो चल जाएगी। क्या सर घर मिलता है? बिल्कुल जी, आपको रिहाइश मिलती है आपकी फैमिली के लिए। जब आप ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हो शादीशुदा हो तो आपको रिहायशी क्वार्टर मिल सकता है, लेकिन वेकेंट होने पर आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है। जहां पे पाकिस्तान नेवी की रिहायशी कॉलोनीज होती हैं वहां पे घर आपको वेकेंट होने पर मिल सकता है अगर अवेलेबल हो तो। अब जरा सुन लीजिए जी, एज में रियायत किन किन लोगों को हासिल है। बेवाओं और यतीमों के बच्चों को 3 साल एज में रियायत हासिल है। इसी तरह से पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के लोगों को 15 साल एज में रियायत हासिल है। इसी तरह से सरकारी मुलाजमान जो है उन सबको 10 साल एज में रियायत हासिल है। इसी तरह से जो शोहदा के बच्चे हैं उन सबको 5 साल एज में रियायत हासिल है। इसके अलावा किसी को एज में रियायत हासिल नहीं है। इंटरव्यू सर किस तरह से होगा, कैसे कैसे किस किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या सवाल आ सकता है, मुझे क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो गौर से सुन लीजिए जी। इंटरव्यू के ऊपर मेरी डिटेल से वीडियोस पड़ी है, एक तो सारी वो देख लें, उसके बाद आप नोट्स लें, उनसे फायदा उठा लें, वहां पे मैंने हर चीज बता दी है। और उसके बाद फिर आपको जनरल न हो आपके अपनी एकेडमिक्स के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक, इंटरनेशनल लेवल के मुतल्लिक और इदारे के मुतल्लिक जहां पे आप भर्ती होने जा रहे हो, ये 4 पोर्शन आपको जरूर आने चाहिए। उनमें आगे सब पोर्शंस क्या क्या है, क्या क्या सवाल हैं, वो सारी चीजें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं। आपके तमाम लोगों के जो टेस्ट हैं वो आपके मुतल्लिका कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स में ही हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस ना हो, पाकिस्तान नेवी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ना हो, तो फिर आपको दीगर शहरों में बुलवाया जा सकता है। इसी तरह से आपकी पोस्टिंग जो है, ये आपके वो सवाल हैं जो आप बार बार करते हो बेटा। पोस्टिंग आपकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है, रिहायशी डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल में भी हो सकती है अगर वहां पे पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस हैं तो। अदरवाइज आपकी पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद में हो सकती है, कराची में हो सकती है, ग्वादर में हो सकती है, पोर्ट कासम पे हो सकती है, यानी जहां जहां पाकिस्तान नेवी की इंस्टॉलेशंस हैं वहां। या अगर आपकी पोस्टिंग किसी पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर्स में होगी तो वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अगर आपका लकीली वही डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है तो वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मेरी सर नजर थोड़ी वीक है तो चल जाएगी। मैंने आपको बता दिया जी, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आपकी नजर चल जाएगी। एलिजिबल हो आप अगर आपकी नजर वीक भी है तो। अब ये कितनी वीक है ये आपको CMH हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बता सकते हैं, या वो डॉक्टर्स बताएंगे जो आपको डेली कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं। उनसे पूछ लें कि कितनी नजर कम तक चल सकती है। मेरा सर स्टडीज में गैप है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप करो जी अप्लाई, आपको बता दिया जाएगा। मिस नहीं करना आपने चांस, आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं हो या ये कितना गैप होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। डोंट वरी, आप अप्लाई जरूर करो। मैं सर साहब का फौजी हूं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? मेरी तालीम भी FA है। हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको रिटायर्ड हुए 2 साल से ज्यादा अरसा ना हो और 15 साल को आपको एज में रियायत हासिल है, वो 15 साल उसमें फॉल करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान नेवी में किस तरह से आप सब इंस्पेक्टर बन के अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।